हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो प्रश्नावली हमारी चल रही थी 8वीं। 8वीं में हमने कुछ सवाल देखे और आज 8वीं को हम कंप्लीट कर देंगे। आज 8वीं को कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं, सवालों की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल हमारा है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। 17/8। तो ये सवाल हमारा पहले पहले जैसा आ गया। जब मैंने आपको प्रश्नावली 8A बताई थी, उसमें ऐसे सवाल आए थे कि कॉस ए बराबर 17/15 तो सेक ए बराबर क्या होगा, या 17/8 दे दिया और हमें ये सिद्ध करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे और कोसेक थीटा बराबर, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो ऐसे सवालों में हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज जब हम बना लेंगे तो आपको पता है कि ये 90 अंश होता है और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी, और ये हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा कोण थीटा हो गया। कोण हमारा थीटा हो गया। अब उसने कहा कि कोसेक ए बराबर 17/15। 17/15, तो कोसेक ए बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 17 और लंब हो जाएगा 15। लंब हमारा 15 हो जाएगा। तो हम एक इसमें एक और जुगाड़ है कि सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा 17 ही है, इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है। केवल इसने आधार दे दिया और इसने लंब दे दिया, तो आधार हम 8 रख सकते हैं। आधार हम 8 रख सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ। सेक ए बराबर 17/8 है। सेक ए बराबर 17/8 है और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है, तो हम 8 रख देंगे आधार। और कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण हमारा दोनों स्थिति में 17 है और 15 हमारा लंब हो जाएगा। और इस अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा ये सिद्ध हो गया कि सेक ए बराबर यहाँ से, अब देख लो, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारा यहाँ से भी 17/8 हो जाएगा। और इसकी अगर ये समझ में ना आया हो तो एक स्थिति और होती है इसमें, ये हमें 8 ना रखें अगर हम, तो सूत्र होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण हमारा 17 है, तो 17 का वर्ग हो जाएगा, 17 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब हमारा 15 है, तो 15 का हम वर्ग कर देंगे और आधार हमसे पता नहीं है अभी, तो 17 का वर्ग होता है 289। अगर वर्ग नहीं आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 289, 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग 225 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, प्लस हमारा आधार स्क्वायर चल ही रहा है 289 में हम इधर 225 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 289 माइनस के 225। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर भेज दिया और हमने ए इधर ले लिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बात में। तो ए स्क्वायर बराबर जब हम 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगी, और ये जब 28 में हम 22 घटाएंगे तो ये हमारा 6 बचेगी। ए स्क्वायर बराबर अगर 64 है तो ए बराबर क्या हो जाएगी, 64 रूट 64 का मतलब होता है ए बराबर 8। ए बराबर 8। आधार हमें दिया, आधार हमारा आ गया ए क्या होता है आधार, और आधार हमारा आ गया 8। अब उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि सेक के बराबर 17/8 है कि नहीं है। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा 8 है, तो 17/8 हमारा सिद्ध हो गया। दोनों स्थिति में किसी भी स्थिति से कर सकते हो। तो सवाल हमारा दूसरा है कि मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, और पहला उसने दे दिया कि cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, साइन 60 इंटू 30। तो इसके हम मान पुट करेंगे, मान पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा cos 60 का 1/2 गुणे cos 30 का √3/2 होता है माइनस sin 60 का √3/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है और sin 30 का मान 1/√2 होता है। ये आते हैं उसमें सूत्र बताएंगे। तो अभी ऐसे ही करेंगे हम। तो √3/2 √3/2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस के √3/4 √3 प्लस के √3 माइनस के कट जाएंगे, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। सवाल हमारा तीसरा है कि cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 का मान बताओ। sin 30 का मान बताओ। तो इसे भी हम हल करेंगे। सूत्र तो हालांकि ये भी है और इसे हम आगे बताएंगे। तो हम अभी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। हम मान रखें कि cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू का मतलब गुणा होता है, जहाँ कुछ नहीं था गुणा होता है। और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो √3 ऊपर हो जाएगा, ऊपर 1 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस √3 ऊपर हो जाएगा और 2 दूनी 4। जब हर समान होते हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे। √3 1 √3 और 1 √3 हमारा 2 √3 हो जाएगा। 2 √3 हो जाएगा। 2 से 2 बार काट देंगे, ये बचेगा √3/2। √3/2 हमारा आंसर आ गया। √3/2 हमारा आंसर आ गया। सवाल चौथा है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, 0 से बड़ा a + b है और 90 से छोटा है, 90 अंश से छोटा है और a है b से बड़ा, और a और b के मान बताओ। a और b के मान बताओ। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। उसने दिया है हमें tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3। तो tan a + b बराबर tan √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान होता है। तो a + b बराबर करेंगे हम, इसे हम tan 60 भी लिख सकते हैं। √3 को हम tan 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगली बात उसने कही कि tan a - b बराबर 1/√3 है। पुनः यहाँ हम लिखेंगे पुनः। तो tan a - b बराबर 1/√3 है। 1/√3 है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश। तो ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश। a - b बराबर हमारा 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि tan से tan हम ख़त्म कर देंगे। a - b बराबर 3 बचेगा और इधर tan से tan जब ख़त्म करेंगे तो हमारा a + b बराबर 60 अंश हो जाएगा। अब माइनस की b और प्लस की b ख़त्म कर देंगे और a प्लस का और a प्लस का ये हो जाएगा 2a और बराबर 60 और 30 90 होता है। 60 30 90 होता है। 2 से इसको हम काट देंगे तो a बराबर हमारा 45 हो जाएगा। जब हमारा a बराबर 45 आ गया, जब हमारा a बराबर 45 अंश आ गया, तो अब हम b का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, मान आ जाएगा। तो a बराबर हम 45 रखेंगे। 45 + b अंश बराबर 60 तो b बराबर हो जाएगा 45 उधर जाएगा तो ये 60 - 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b बराबर 15, क्योंकि 60 में जब 45 जाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसलिए उसने ये सही कहा था कि a जो है वो b से बड़ा है। a का मान b से बड़ा है और 90 अंश से इसका योग छोटा है और 0 से बड़ा है। ये भी सही कहा था। तो हमें यही जो है ज्ञात करना था। काफ़ी अच्छा सवाल था और
जो सवाल अभी तक आए हुए हैं केवल हम वही करवाते हैं, और हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो सवाल ज़रूर करवाते हैं हम। तो सवाल हमारा 5वां कह रहा है x tan 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉस 60, तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हल लिख लेते हैं, और x से घबराना नहीं है, x है तो x रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो x में गुणा 1 हो जाएगा, इंटू तो गुणा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉट 60 का tan 60 का मान होता है √3 और कॉट 60 उसका उल्टा होता है, तो 1/√3 सर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये x में गुणा 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 बराबर, ये ऊपर हो जाएगा √3/2 √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा x/2 बराबर 1/2। 2 से 2 अगर हम ख़त्म कर देंगे तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। इसलिए x से डरना नहीं है, x ने हमारा मान निकाल के मुझे दे दिया है। चलो ठीक है, उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। 6वें सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा 6वां कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें मान बताओ। ऐसा कोई मान देख लो जिससे इसके बराबर ये 0 हो जाए, वही मान हम इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा मान हमारा 1 है, हल लिखेंगे तो ऐसा मान कोई सोचना पड़ेगा हमें। जैसे मान के चलो थीटा बराबर 45 रख दिया, और थीटा बराबर जब हम 45 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 हम ख़त्म कर देंगे, हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब साइन 45 हम सही है। तो साइन 45 जब हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 45 तो 1/√2 की पावर 4 प्लस ये कॉस 45 1/√2 की पावर 4। ठीक है, √2 तो √2 हम करेंगे गुणा। जैसे मान के चलो √2 में हम √2 का गुणा करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, और √2 का गुणा हम 4 बार करें तो √2 और गुणा √2। √2 को √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का करेंगे √2 में तो 2√2, और इसका करेंगे रूट में तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि समान है तो इसे हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इतना प्यारा सा आंसर 1/2 हमारा आ गया। 1/2 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।